हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? लाइव विद तौसीक हैदर के इस स्पेशल सेशन में आपको मैं वेलकम कहूंगा। और आज ईद की आमद की वजह से हमने एक खास सेशन प्लान किया है। बड़ी ईद पे, ईद कुर्मा पे, ईद उल अजहा पे कुर्बानी होती है और एक बहुत बड़ा इशू होता है कि क्या पकाएं, क्या ना पकाएं, क्या खाएं और क्या खाएं तो सेहत ठीक रहे। और डाइट कॉन्शियस लोग अपनी क्लीन ईटिंग का दामन नहीं छोड़ना चाहते और फिर एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है घर में। तो हमने सोचा कि आज हम एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाएं जिनका नाम है फरिया जे, जो कि हम सबकी फेवरेट, आपकी डाइटिशियन, मेरी डाइटिशियन और हम उनको फॉलो करते हैं। आज एक बड़े कड़े इम्तिहान में मैं फरिया को डालने लगा हूं कि भाई अब तो जनाब कोफ्ते भी खाने हैं, तो रोस्ट भी और कलेजी भी गर्मा गर्म भुन के आएगी। इस सारे के अंदर वो हमें आने वाली ईद पे, और अगर आप ईद वाले दिन हमारा शो देख रहे हैं तो आज ईद के हवाले से ईद मुबारक बाय द वे। तो क्या हमने करना है कि हमारी डाइट, हमारी हेल्थ भी खराब ना हो, हम अपने कैलोरीज की चीजों को भी ध्यान से रखें। तो मुफ्त मशवरे, टिप्स लेके, पूरा डाइट प्लान लेके फरिया जे मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फरिया। अस्सलाम वालेकुम तौसीक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बस आज आपने बताना है कि ईद वाले दिन जो पहला लंच होता है ना, उसका मेन्यू, पूरे दिन का मेन्यू आपने बताना है कि मैंने क्या पकाना है। तौसीक जी बहुत ज्यादती है ये। मैं आपको कतई नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्या? मैंने आपको इनवाइट किया था। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे घर आएंगे। अब आप वापस पाकिस्तान जा रहे हैं और मैं तो बल्कि आपसे नाराज हूँ। असली वाला नाराज हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई रिमेम्बर ईद का लंच मैंने आपके और आपकी फैमिली के साथ करना था, लेकिन बस मैं क्या करूं, तो पाकिस्तान भी मुझे बुला रहा है ना। बस तो हम इतने खफा, हमारी एक्साइटमेंट, हमने मेन्यू तैयार किया हुआ है, हमने अरेंजमेंट्स किए हुए और आप गायब। ये तो कोई बात नहीं हुई तौसीक जी। चले, वो जो मेन्यू तैयार किया था वो जरा हमें बता दें, चले। मेन्यू बता देती हूँ आपको, लेकिन आपसे मेरी नाराजगी रहेगी, आप ये भूलिएगा मत। ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, टाइम, मेन्यू ये है, आप बस ये इमेजिन करें तौसीक जी कि आप जैसे मेरे घर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये ऐसे इमेजिन किया था, तो मैं आपसे भी वो इमेजिन करवाती हूँ। ठीक आप है, रास्ते में आप मेरे घर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे पता ठीक है। चल रहा है कि तौसीक जी गाड़ी में आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं, तो मैं जल्दी से, मैंने आपके लिए कबाब बनाए हुए, लेकिन वो कबाब मैं फ्राई नहीं कर रही, वो कबाब मेरे अवन में जाएंगे। ठीक है। ओके। फिर मैंने अपनी रात को मैरिनेशन की हुई थी सारे गोश्त की। मियाँ मेरा बाहर खड़ा है, आप गाड़ी में आ रहे हैं, मेरा मियाँ बारबेक्यू कर रहा था, वो बारबेक्यू लेके खड़ा है, वो बारबेक्यू बना रहे हैं। कबाब अंदर अवन में चले गए। और सालन देखी, मैं आपके लिए बीफ चिलीज बना रही थी। ठीक है, और ओके। उसमें सिर्फ बीफ नहीं बल्कि बहुत सारी सब्जियां भी जाती हैं। मैं आपके लिए मटन जालफ्रेजी बना रही थी, उसमें मटन के साथ भी बहुत सारी सब्जी होती है। और मैं आपके लिए कीमा सब्जी बनाने वाली थी। अब ये इतनी सारी चीजें, इतना जबरदस्त मेन्यू, एंड जनाब गायब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अब आपने बहाने बहाने से अपने सारे फैंस और फॉलोअर्स और मेरे फैंस और फॉलोअर्स सबको जो ईद का मेन्यू बताया है, तो अब जरा थोड़ी टेक्निकल बात की तरफ आते हैं। क्या ये अब हेल्थ फ्रेंडली है, ये क्लीन है, या आप रिकमेंड कर रही हैं ये वाला मेन्यू इस ईद पे? तो सी जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि ईद है, हम बार बार एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं, ईद है। सो पहले तो, हाँ, सब कुछ ईद पे तो मैं कहती हूँ एक दो दिन है भाई, खुल के खाओ, एंजॉय करो। ठीक है, कभी थोड़ा थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है, लेकिन इतनी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि बस जी ये बहुत हेल्थी है कि नहीं। लेकिन सेइंग दैट, अभी जैसे मैंने आपको मेन्यू बताया, तो इसमें कोई खराब, मतलब मजे का ही लग रहा था बताते हुए, अच्छा ही लग रहा था। बहुत बहुत लेकिन जबरदस्त, फिर बहुत भी अच्छा। सोच समझ के मैं उन कबाब को तल भी सकती थी, लेकिन मैंने कबाब अवन में डाल दिया। मैं वो बारबेक्यू पे भी बनाने का तरीका होता है, कितना तेल लगा रही हूँ या नहीं लगा रही। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपके लिए जालफ्रेजियां बना रही हूँ या चिली, बीफ चिली बना रही हूँ, तो मैं उसमें सब्जी का इंटेक भी कर रही हूँ। हालांकि हमारे सब्जी खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई ईद पे, लेकिन मैं फिर भी किसी न किसी की सब्जी डाल रही हूँ। तो मजे के साथ थोड़ा सा ख्याल, तेल का भी ख्याल कर रही हूँ, सब्जी का भी ख्याल कर रही हूँ, और फिर आप इंजॉय करें, मजा करें। नहीं, वो गिल्ट तो आता है ना फरिया कि आए हाय मैंने इतना खा लिया और ये 3 दिन से खा लिया। वो गिल्ट ठीक है? ये गुड गिल्ट है या बैड गिल्ट है? मैं तो सख्त खिलाफ हूँ कि खाने के साथ लोग गिल्ट को अटैच करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे आपका खाने के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है। खाना भाई इंजॉय करने की चीज है, और खाना हम
क्यों खाते हैं? एक तो एंजॉय करने के लिए, भूख मारने के लिए तो थोड़ा सा खाना भी खाओ तो भूख मर जाती है भाई। हम मुंह के जायके के लिए करते हैं, एंजॉय करने के लिए करते हैं, और एक सोशल है। ईद पे क्या होता है, सब मिलते हैं, एक सोशल एक्टिविटी है, और उस खाने के अराउंड सब मिलते हैं, गपशप लगाते हैं। तो गिल्ट शिल्ट छोड़ दे। 2-3 दिन आप मुझे बताएं, अगर आप 2 या 3 दिन सिर्फ सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं, तो क्या 3 दिन में आप स्मार्ट और फिट हो जाएंगे? सच सच बताएं। नहीं नहीं। तो अगर आप 3 दिन में थोड़ा सा बदपरहेजी कर भी लें, ठीक है, मैं डाइटिशियन कह रहा है, तो आप इसमें भी फैल जाएंगे, कुछ नहीं होता, रिलैक्स करें। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आई हैव द लाइसेंस टू किल, द लाइसेंस टू किल एंड ईट अ लॉट। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था। बस ये बात है ना, थोड़ा गिल्ट, बस गिल्ट नहीं होना चाहिए बस एट द एंड ऑफ द। अच्छा, अब अगला सवाल फरिया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि ईद के ऊपर, ज़ाहिर है ईद कुर्बा पे पाए, कलेजी, मगज, ब्रेन, ये चीजें बहुत ज्यादा, तो क्या आप इसको रिकमेंड करेंगी? ये हेल्दी है, नहीं है? पहली बात है तौसीफ जी, एट द एंड ऑफ द डे अमाउंट जितना आप खाते हैं वो बहुत जरूरी है कि आप कितना खा रहे हैं, ठीक है। वही वाली बात है, हम वही वाली ईद वाले दिन हम नहीं सोचते, हम ज्यादा खा जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता दूं, जैसे पाए की आपने बात की, ठीक है, पाए में कोई खराबी नहीं है। पाए क्या है, अगर आप देखें ना, उसमें गोश्त होते हैं और ना उसमें मसल होते हैं, वो कार्टिलेज है, कार्टिलेज होता है, ठीक है, और उसके अंदर फैट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप उसको तेल में ना बनाएं, हमारा बेड़ा गर्क तभी हो जाता है हम उसको तेल में बनाते हैं, बहुत सारा तेल। द कुकिंग टेक्निक शुड बी राइट। अगर आप पाए बगैर ऑयल के बनाए ना, तो उसका अंदर से जूस निकल आते हैं, उसी में उसको बना सकते हैं, फिर जितने खाएं पाए, एंजॉय करें। तो हम तो पाए बनाते हैं, तो पाए के ऊपर तो तरी इतनी तय होती है, लेकिन हाँ, थिंक उसके अंदर जो मैरो होता है, अगर आप उसी में उसको पकने दें, इवेंचुअली दैट फैट विल कम आउट, और उसी में आपके पाए पक जाएंगे, और फिर आप जितना भी खाएं मजे से खाएं। बल्कि कार्टिलेज की मैंने बात की, कार्टिलेज हमारे कोलेजन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे उसको पकाते समय जो उसका गूदा है वो हेल्दी है, इसका मतलब है। हाँ, क्योंकि देखिए वो जो उसका जो फैट है, मैं अब हेल्दी तो मैं उसको नहीं कहूंगी, लेकिन मैं उसको एडिशनल और फैट डालने का मना कर रही हूँ, उसी फैट में उसको पकने दे। Got it, got it. अच्छा, अब आते हैं कलेजी पे, क्योंकि कुर्बानी पे वो फिर ताजा ताजा कलेजी आती है और उसको भून के फ्राई करके, और फैमिली में एक जरूर होता है जिसको बड़ा आता है कि वो मतलब सफिया पुप्पो जो कलेजी भूनती हैं, बहुत सारा तेल डाल के, वो बड़े मजे की होती है, उसके बारे में अच्छा, चलो सफिया पुप्पो से बात करनी पड़ेगी एलर्जी में। लेकिन बात ये है कि लिवर की अगर हम वैसे बात करें तो लिवर प्रोटीन का तो सोर्स है ही है, इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें फोलेट भी होता है, और इसमें आयरन भी होता है। ये तमाम चीजें तो इस बहुत ज्यादा इसके फवायद है। लोग अक्सर कहते हैं कलेजी मत खाओ, इसमें टॉक्सिक है, टॉक्सिन्स है इसमें। टॉक्सिन्स हरगिज नहीं है, कलेजी का, लिवर का काम है टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाना, तो शायद वो उस वजह से लोग ये समझते हैं। हमारा जो बॉडी में लिवर होता है वो भी टॉक्सिन्स को हटाता है, तो अगर गाय का लिवर है तो वो भी टॉक्सिन्स हटाता है, लेकिन इट्स रियली हेल्थी। अब जो बाजी सफिया जो थी जिसकी आप बात करते जो तेल में बनाती हैं, वही वाली बात आ जाती है। अगर उसी को वो क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया, अगर उसी को वो बारबेक्यू करके खाए, थोड़ा सा नमक डाल के पकाए, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। So again, it comes down to the same thing कि आप उसको कैसे पका रहे हैं, वही वाली बात है। ठीक, तो पहला पॉइंट योगी जी, अगर आपने पाए पकाने हैं तो पाए में एडिशनल घी या ऑयल नहीं डालना, उसको थोड़े से पानी में पाए के अपना जो उसका उसी को, और जल्दी ना पकाएं उसको, जरा आंच पे पकने को भूनने की ऑयल में जरूरत नहीं है। कलेजी को आप हल्का सा बारबेक्यू कर लें, वैसे ओवन के अंदर भी खेला जा सकता है, बन सकता है। इन दैट केस अगर आप ओवन में करें तो आप ऑयल थोड़ा सा ब्रश करें, थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर ब्रश करें, फिर भी वो तलने वाला उसमें इफेक्ट नहीं आएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा जिंजर गार्लिक में उसको थोड़ा सा मैरिनेट करें ताकि उसमें स्मेल ना हो, ठीक है, और फिर उसके ऊपर मसाले और तेल, एंड देन यू पुट इट इन द ओवन में डाल ब्रेन। मगज, अच्छा मगज इज एक्सट्रीमली हाई इन फैट, उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, लेकिन फैट कौन सा वाला, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसको लोग कहते हैं कि ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब है कि हमारी बॉडी को इनकी जरूरत है।
तो ठीक है। अगर हम मगज खाते हैं तो हम अच्छा फैट खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा फैट तो खा रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि हम कितना खा रहे हैं। हाँ, ज्यादा खा रहे हैं तो फैट एट द एंड ऑफ द डे फैट ही होता है। वो 1 ग्राम ऑफ फैट हैज गॉट 9 कैलोरीज, ठीक है। तो इन एनी केस लेकिन वो कैलोरी एड अप होगी, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, उसको वही वाली बात है, उसके पकाने में मैं इतना कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तेल तो यूज होगा, लेकिन उसमें ऑलरेडी अपना भी फैट होता है, तो कम तेल इस्तेमाल करें, लेकिन क्वांटिटी का बहुत ख्याल करें, कम क्वांटिटी में। पोर्शन का पोर्शन, हाँ, लेकिन उसमें मगज में मैंने देखा एक मसला होता है। वो जो असलम नान वाला है ना, उसके जो गरम गरम नान आते हैं ना, और फिर राबिया बाजी जब बनाती है हाँ, मगज, तो वो असलम दोनों नान वाले मिलके। के नानों के साथ जब वो होता है ना, तो काम खराब होता अच्छा, इसमें मैं 2 बातें करना चाहूंगी। 2, पहली बात तो वही वही आप रूल इस्तेमाल कर सकते जो मैंने कहा कि खाओ पियो एंजॉय करो 3 दिन, डोंट वरी, और बस खा लिया तो खा लिया, 3 दिन बाद नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वाकई में थोड़ा सा बहुत ही आप कॉन्शियस हैं इन 3 दिन में भी, तो मैं इसमें ये कहूंगी कि बेशक कलेजी ज्यादा खा ले, नान कम ले, ठीक है। है। ठीक। इन हालात में ईद वाले दिनों में मैं हमेशा बहुत कहती हूँ कि रोटी चावल भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, लेकिन ईद वाले दिन मैं कहूँगी रोटी चावल बहुत कम कर दें, क्योंकि हमारा गोश्त खैर है ज्यादा कर दें। हम नान भी ज्यादा लेते हैं, फिर कलेजी, खैर कलेजी ज्यादा लें या चिकन कह रही हूँ या जो भी डिश बनी, और नान कम लें। अच्छा जी, अब एक आपकी बड़ी फेवरेट चीज है जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं, और लेकिन आप मुझे बताएं कि ये अमूमन बीमारों को खिलाई पिलाई जाती है, जब कोई बीमार हो जाए, यखनी बना के दो। लेकिन आपके बात में कहीं इस पूरे मेन्यू में यखनी का कहीं कोई टच होगा इस दफा ईद पे, या नहीं होगा? देखिए अब यखनी आपने बड़ी अच्छी बात की। यखनी जरूरी नहीं है कि हम बीमार लोग होते हैं, हम यखनी में अपने पुलाव बनाते हैं, हम यखनी में अपने सालन बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। लोग कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए यखनी में चावल बनाया, तो उनका वैल्यू जरा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यखनी इस तरह से भी यूज होती है। बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। इसमें दोबारा से बात करना चाहूंगी कि यखनी, जब हम फॉर एग्जाम्पल जब आप गोश्त को उबालते हैं तो अपना सारा फैट भी छोड़ देता है, ठीक है, उस यखनी में। यखनी में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत हेल्थी है, लेकिन वो फैट्स भी सारे उस यखनी में चले जाते हैं। आप ओके। यखनी को थोड़ी देर ठंडा रखने के लिए छोड़ दें, आप खुद देखेंगे उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी तय आ जाएगी फैट्स की। यस, मेरा बिल्कुल हो बिल्कुल होता है आती है ऐसे। ना, अगर आप ठंडा होने के हाँ, लिए छोड़ दें। मेरा ये मशवरा, एंड दैट इज सैचुरेटेड फैट, जो कि सबसे हार्मफुल है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए। ओके। मेरा ये मशवरा होगा कि उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब उस पे वो तय आ जाए, वो तय आराम से हट जाती है, तय हटा दें, आपको यकीन हो जाए कि मैंने उसमें से वो सैचुरेटेड फैट हटा दिया। फिर आप वो यखनी में पुलाव बनाएं, ऐसी पिए, सालन बनाएं, जो गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थी भी है वो। ओए ओए ओए, हाँ, मिलियन डॉलर टिप है ये, मिलियन डॉलर टिप, जबरदस्त। हाँ, अच्छा जी, हाँ। अब अब जरा बात करते हैं उन लोगों की जो कि बहुत ज्यादा क्लीन ईटिंग करते हैं, पोर्शन कंट्रोल भी है, क्लीन ईटिंग है, लेकिन अचानक ईद आ गई है। अब वो चाहे फरिया जे की सारे टिप्स पे अमल कर भी ले, लेकिन वो बेचारा मैदा जो है उसको आदत ही नहीं रही, वो एकदम से रिएक्ट करता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसका इसका क्या सीन है? अच्छा, पहली बात तो ये कि हाँ, दिस इज ट्रू। ये हम सब इससे, आई एम श्योर आप भी इससे गुजरते होंगे, कि जो बहुत ही कॉन्शियस लोग होते हैं उनके साथ ये होता है। तो सीधी इसका कोई इसका वही वाली बात है। और इसका जो बेसिक रीजन है क्यों होता है, क्योंकि आप जिधर भी जाते हैं, खाया नहीं, डालो ना, क्यों नहीं खाया, प्लेट खाली नजर आ रही है, हम उसी के चक्कर में हम ज्यादा खा जाते हैं। क्या पता हमारे तो दिल ना करो, हाय मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया था, तुमने डाला नहीं, और पेट में और डाल रहे होते हैं आपके लिए। तो कभी कभार आप नहीं भी लेना चाहते, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। ऐसी सूरत में मेरा सब तमाम जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मेरे उनको ये एडवाइस होगी कि आप जब भी किसी के घर जाएं, अपने घर में तो चलो कंट्रोल कर सकते हैं बंदा, लेकिन किसी घर में मना करना अच्छी बात नहीं। जब भी किसी खाने पे जाएं, कहीं जाएं, अपनी प्लेट जल्दी से, वहां पे कोई सैलेड होगा, कोई रायता होगा, ऐसे सूखा तो वो गोश्त नहीं रख देंगे ना, कोई सैलेड आधी प्लेट जल्दी से रायते और सैलेड से भर दें, ठीक है। अच्छा। फिर फिर आपकी प्लेट में अगर आप इधर साइड पे कुछ डालेंगे भी, तो आपकी प्लेट भरी भरी रहेगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको ये कहने की, हाय तुम्हारी प्लेट तो खाली है। प्लेट फिर भरी भरी लगेगी। फिर वो सैलेड हमेशा बरकरार रखें, वो अगर डालते भी जाएंगे, कोई जगह ही नहीं मिलेगी डालने के लिए,
ठीक है, तो कहीं भी जाए, खाने पे जाए कुछ, और अगर घर पे भी हैं तो दिस इज अ वे टू कंट्रोल योरसेल्फ एज वेल, कि आप जल्दी से अपने आधा प्लेट सब्जी और रायते से भर दें, ताकि और फिर अपने आप से कहें कि जो आधी प्लेट रहेगी वो मैं भर देती हूँ, वो मैं भर देती हूँ, लेकिन आप कितनी भर देंगे, ठीक अच्छा, है ना? लेकिन वो जो है ना, लेकिन ऐसे में होशियार रहना साथियों, मिसेस खलील से। अब आपको पता है मिसेस खलील क्या कौन है? मिसेस खलील वो हर फैमिली का वो कैरेक्टर है कि जो आप जब एंटर होते हैं ना घर में टेबल, तो उनको पता होता है कि अच्छा तौसीक बड़ा डाइट शाइट करता है, जिम शिम, तो वो पहले ही जुमला कहती है, तौसीक तेरी प्लेट पे मेरी नजर है, मैं देख रही है, तू की बार आप। तो ऐसे में ये फरिया की जो है ना टिप बड़ी जबरदस्त है कि पहले से सैलेड से आधी प्लेट को भर लिया जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मिसेस क्योंकि खलील की उसमें नजरों होता है से कि पता हाँ, उसमें होता है कि आपकी प्लेट भरी-भरी, हरी-भरी, हरी-भरी लगेगी, खाली-खाली, सूनी-सूनी नहीं लगेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि डू यू रिकमेंड, मुझे पता है ये शुगरी ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स आप भी रिकमेंड नहीं करती हैं, लेकिन इन सारे खानों को हजम करने के लिए कोई मिंट टाइप चीज, कोई लेमनेड, कोई ऐसी चीज घर में हम बनाएं इस दफा ईद पे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो ग्रीन टी इज़ वेरी गुड, ठीक है ना? ग्रीन टी की हमेशा बात होती है वेट लॉस के हवाले से। मैं वो बात नहीं कर रही, इसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ग्रीन टी इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर योर डाइजेशन। तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, जो लेमन जो पानी की बात करें वो करें। इसके अलावा अगर आपको ड्रिंक्स पीने का, जो कि मैं बिल्कुल वैसे नहीं कहती कि पिएँ, जैसे कोक, बिल्कुल। स्प्राइट वगैरह, लेकिन ये आप वो पूरी डाइट दुनिया वाले वर्जन्स ले सकते हैं, ठीक है? मैं को- ये मेरे मुंह से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक साल में एक दो दफा तो ईद आती है, तो हम इसको थोड़ा सा एंजॉय करें। ड्रिंक सबका पीने का दिल करता है, तो अगर आप डाइट वर्जन ले लें तो कोई इसमें कोई खराबी नहीं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ ये 2 दिन की इजाजत मिल रही है आपकी हाँ, हाँ, डाइटिशियन? हाँ, नहीं नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि ईद है, प्लीज आप कपड़े भी ले रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, तो इतना तो यू डिजर्व ना, यू डिजर्व टू ईट एंड एंजॉय एज वेल। अच्छा लेकिन जी, हाँ, मैं एक और चीज की आपसे इजाजत चाह रहा हूं इस दफा, हाँ, और वो हाँ, है कि हालांकि ये मीठी ईद नहीं है, वो छोटी ईद होती है जिसमें मीठा बनता है, लेकिन फिर भी जरा मीठे का थोड़ा सा इजाजत दें, कुछ कुछ बताएं हाँ। क्या करें? तौसीफ जी, ये बात आपने कही है, ये आप माने ना माने, सब घरों में सब मीठा खा रहे होंगे, चाहे बड़ी ईद है छोटी है, मीठा खा रहे होंगे, वो डब्बे आ रहे होंगे वो मिठाइयों के। मैं आप यकीन करें, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि एक एक गुलाब जामुन में, या एक एक वो ऑरेंज कलर का क्या होता है, अब मुझे नाम भूल गए, डिफरेंट मिठाइयों के नाम, जो अच्छा, ऑरेंज कलर की होती है, जो ऐसे ऐसे होते हैं, जो ऐसे ऐसे बनाते हैं, उसको क्या जलेबी। कहते हैं? जलेबी, हाँ, जलेबी, गुलाब जामुन, एक एक में 4-4, 5-5 टीस्पून ऑफ शुगर होता है, एक एक में, ओए एक एक में, ओए। और एक एक 2-2 टीस्पून फैट होता है। तो मैं इन रियलिटी, इन रियल लाइफ में इनके बहुत सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है? मेरा एक मशवरा होगा, अगर आपने मीठी चीज खानी है तो आप मिल्क बेस्ड मीठा खाएं, ठीक है? मिल्क अच्छा, बेस्ड मीठा खाने से मेरा मतलब है कि खीर खा ली, ठीक है? वो घर में बनी है, चावल से बनी है, ठीक है? आपने, हाँ, और आपने वो खीर, सेवियां बना ली, ठीक है? उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और मिल्क, तो कम से कम उसका वो जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो ओके। जीरो नहीं है, आपको फिर भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, तो पहले तो वो कस्टर्ड, करें। हाँ, कस्टर्ड। कस्टर्ड, कस्टर्ड, और उसमें आप बहुत सारे फ्रूट डाल सकते हैं। सो फ्रूट कस्टर्ड, ट्राइफल्स, यू नो दे आर, मैं तो हमेशा ट्राइफल बनाती हूँ, तो ट्राइफल के उसमें बहुत सारे फ्रूट, ठीक है? तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। फिर भी अगर किसी को मिठाई खाने का दिल करे, क्योंकि वो हमारे डब्बे जरूर आते हैं, मैं बहुत उससे कहूँ कि प्लीज एक एक गुलाब जामुन, एक आइटम से ज्यादा प्लीज, अगर इफ यूर हेल्थ कॉन्शियस, मत खाएं प्लीज। भाई साथियों, आज असल ईद तो मेरी ये हो गई, मुझे फरिया जे ने एक गुलाब जामुन की इजाजत दे दी है। जब से फरिया जे के साथ मैं कनेक्ट हुआ हूं, मैं इनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, और बड़ा हालांकि मैं खुद भी बहुत अपने आप को तोप समझता हूँ इसका सारे काम के अंदर, लेकिन जब से इनको मैंने फॉलो करना शुरू किया, मैं रिलीजियसली इनकी टिप्स को ऑनेस्टली फॉलो करता हूँ। तो मैं बड़ा डर रहा था कि फरिया जे कहेंगी नहीं, ईद है चाहे कुछ भी है, मिठाई नहीं आएगी घर में, लेकिन एक गुलाब जामुन। हाँ, बस एक, बस उस चूंगे में आप खा लें फिर। अच्छा,
मेरा ख्याल है काफी होलिस्टिक हमारा सेशन रहा है, लेकिन अगर कोई एक दो पॉइंट्स रह गए हो जो आपके जहन में हो इस दफा ईद पे कुछ आप टिप्स देना चाहें तो प्लीज एंड में अगर कुछ आप कहना चाहें। बस मैं इसको समराइज कर दूंगी कुछ पॉइंट्स में, जो हमने सारी बातें की उसकी समरी बना दूंगी। बस प्लीज स्ट्रेस मत लें। अगर आपने थोड़ी सी ओवर ईटिंग कर ली, ज्यादा खा लिया, कुछ भी नहीं होता। 3 दिन बाद दोबारा से रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। ईद वाले दिन भी कोशिश करें कि अपने घर में, कभी आपने नहीं किया होगा, कोशिश करें सैलेड्स बनाएं, कोशिश करें डिफरेंट किस्म की गोश्त को सब्जी के साथ में ब्लेंड करने की कोशिश करें। अगर आप कोई भी गोश्त की डिश बना रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा सब्जी डालें, थोड़ा सा हेल्थी टच डाल दें। और प्लीज मैं सबसे कह रही हूँ कि अपनी ईद को बहुत एंजॉय करें और फैमिली टाइम गुजारें। बस दैट्स ऑल। अच्छा प्रिया, क्या कोई आप रेकमेंड करेंगी कि मतलब रोज के रोज, अब 3 दिन है, कुछ रोज के रोज कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लें कि आज जो खाया था वो शाम को बराबर हो, ऐसा होता है? तो मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती। लोग कहते हैं मैंने चॉकलेट का केक खा लिया तो अब मैं जी 15 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूंगी। डोंट, क्योंकि ये इस पे हम कभी एक और प्रोग्राम करेंगे। जो कैलोरीज आप लेते हैं उतनी ही एब्जॉर्ब होती नहीं है। हर खाने की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है, तो मैं इसमें बिलीव नहीं करती। बस हो गया सो हो गया। जो आपकी एक्सरसाइज की रिजीम है, आप अगले दिन दोबारा उसी एक्सरसाइज को फॉलो करें। डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो भी आपका वेट पे असर पड़ सकता है, आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। प्रिया इतनी कर्टियस खातून है, असल में जो ये कहना चाह रही है ना, वो जरा मैं खुल के आपको बताऊं, वो ये कह रही है ईद है, बिल्कुल गिल्ट में नहीं जाना, एंजॉय करना है, लेकिन शोखे नहीं होना। अब ये नहीं कि फिर यार जो कह दिया तो आप जनाब की इजाजत मिल गई है ना प्रिया? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग, यू नो, देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग। हर किसी को अपनी एक बाउंड्री लाइन खुद ड्रॉ करनी है। एग्जैक्टली। प्रिया ईद मुबारक टू यू, टू योर फैमिली, एंड आई एम सॉरी, वाकई मेरा बिल्कुल वादा था इस दफा ईद, क्योंकि आप यहाँ अगली दफा दूर नहीं है इतनी ज्यादा, मैंने आपके पास आना था, लेकिन मैं अभी पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैं वापस आ जाऊं तो कुछ अरसे के बाद दोबारा चक्कर लगेगा, तो मैं जरूर आऊंगा। मैं अभी से तैयारी शुरू कर रही अच्छा, लेकिन उसके एक आध उसके जब मैं आऊंगा ना आपके घर खाने पे, तो फिर उसकी वीडियो बना के फिर हम शेयर करेंगे आपके। वो ये होगा कि वो एक दिन तौसीफ जी के साथ वो हम तौसीफ जी और फरिया जे के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और खुश रहें। हैप्पी ईद टू यू। हाँ हैप्पी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, ईद मुबारक एवरीवन। तौसीफ के लाइफ में ये स्पेशल सेशन था जो मैंने सोचा फरिया जे के साथ मैं आपकी ईद मनवाऊं और कुछ टिप्स आपको बताऊं। तौसीफ हैदर ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे और भी बहुत से सेशंस पड़े हुए हैं। आप जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, मुफक्किर, उनकी बातें सुने। कुछ संजीदा भी हैं, कुछ फन भी है, कहीं म्यूजिक भी है। सो इस मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद भी ये है कि आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक फरिया जे और तौसीफ हैदर की तरफ से। खुदा हाफिज।